थे हमारे पोलिंग एजेंट्स को 9 से 10 बजे तक अंदर पोलिंग स्टेशन के दाखिल नहीं होने दिया गया। ठीक है, हमारे एजेंट्स को उन्होंने जो बाहर हमारे जो एजेंट्स पर्चियाँ बना रहे थे उनको बाहर उन्होंने तंग किया, उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये हिम्मत है, हम उनको सल्यूट करते हैं यंगस्टर्स को जिन्होंने वहाँ पे डट के मुकाबला किया, अपनी हिम्मत को नहीं ख़त्म होने दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं NA 127 में और बड़ी तादाद में नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक जो नतीजे निकले हैं आपके क्या जज्बात हैं और किस फीसद तक आप कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने अल्लाह पाक का और उसके नबी करीम का जिसने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। ठीक है, उसके बाद हम शुक्र अदा करते हैं मलक ज़हीरबाज़ खोकर साहब का, जिन्होंने हम पे हमारे तमाम भाइयों पे अहले इलाका पे एतमाद किया और हमें उन्होंने बाबा ये ट्रस्ट करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा सार अंजाम देते हुए यहाँ से PTI को फ़तह हासिल करवाई है। ठीक है, अब ना तो हमें यहाँ पे जलसे करने दिए गए, ना तो हमें यहाँ पे कंपेन करने दी गई, यहाँ तो हमें बैनर नहीं लगाने दिए गए। ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों ने PTI को वोट डाला क्योंकि वो अपने बच्चों का, अपने मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं। अभी तक गैर सरकारी नतीजे आए हैं तो इसमें आप क्या कह रहे हैं कि आप फतह याब हो गए? इंशाल्लाह उम्मीद तो हमें यही है क्योंकि मेजॉरिटी इस यूसी 224 के अंदर से इमरान खान को अल्लाह पाक ने फतह हासिल की है और मजीद भी NA 127 के अंदर से जितने भी नतीजे आ रहे हैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मलक ज़हीरबाज़ साहब पहले नंबर पे ही हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज जीत भी इमरान खान की होगी, हक की होगी और सच की होगी इंशाल्लाह। पिछले इलेक्शनों को देखते हुए इस इलेक्शन में आपको क्या तब्दीली नजर आई है? पिछले इलेक्शन का और इस इलेक्शन का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि जब हम पिछला इलेक्शन हो रहा था 2018 में हुआ था, उसमें तो सारी पार्टियां तकरीबन आज़ाद थी। इस टाइम इलेक्शन जो हुआ है ना, ये सिर्फ PTI पे पौंधे लगी हुई थी, ना कोई कार्नर मीटिंग हो रही थी, ना कोई जलसा हो रहा था, ना कोई रैली हो रही थी। कहीं हम कार्नर मीटिंग करते भी थे ना तो फ़ौरन पुलिस वाले आ जाते थे। हमारे लिए बड़ा मसला बना हुआ था, हम कोई प्रोग्राम नहीं किया, हमने एक स्टिकर तक नहीं लगा सके। ये आज मैंने ये लगाया स्टार झंडा PTI का, आज तो हमारा दिन था, आज हमारी चाँद रात है। ठीक है ना, आज हमारा खुशी का दिन है, हम आज़ाद हो गए हैं। इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं, कितना मुतमईन है आप? इलेक्शन शफाफ आवाम ने किए हैं, आवाम ने बड़े गुस्से में डाला, यानी कि इनके वोट जो है डाला है ना, खुशी में नहीं डाला। इन लोगों से तंग आके जो PDM बड़ी हुई है ना, इन डाकुओं के खिलाफ गुस्से में लोगों ने वोट डाला है। हमेशा लोग कहते हैं कि धांधली होती है और इस तरह के मामला फेस करने पड़ते हैं आवाम को। इस बार क्या आप समझ रहे हैं कि इस बार भी कुछ इस तरह का सीन होने वाला है या बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हो रहा है? तो धांधली करेंगे, मगर जहाँ इनके मेन कैंडिडेट खड़े हुए हैं ना, वहाँ तो ये कोशिश करेंगे अपने कैंडिडेट को जिताने की। जो छोटे मोटे MP MNA है ना, इनके फैमिली के लव हैं, उनको ये कहें चलो ये हार भी जाए तो खैर है, हमें जीतना चाहिए। जैसे मरियम नवाज है, शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, इनको ये कोशिश करेंगे हर सूरत में जिताने की। अपने आप जो हल्के का नौजवान है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे अब तक के रिजल्ट के मुताबिक? मैं अपने हल्के के नौजवानों का बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने पूरा साथ दिया ये खान साहब का और PTI का, और अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने जद्दोजहद की आज, और हमें बेहद खुशी है आज कि हम जीते हैं। अच्छा, नेटवर्क के हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी तक नेटवर्क बहाल नहीं किए गए, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा आपको? नेटवर्क की वजह से हमारा मेजॉरिटी लिंक लूज हुआ है। हमारे ऐसे वोटर्स थे, ठीक है, ऐसे दोस्त थे, भाई या बाप थे जिनका हमारे साथ लिंक नहीं हो सका और उनका आने की वजह से, हमें ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक जिसे इज़्ज़त अता फरमाए उसे कौन जिल्लत दे सकता है। अल्लाह पाक ने हमें बाबा ये रिजल्ट के साथ अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत अता फरमाई। अल्लाह पाक ने हमें जीत अता फरमाई क्योंकि अल्लाह पाक इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझता है कि मेरे इंसान के बंदों के हक़ के अंदर क्या बेहतर है। उसने अगर हमारे अंदर कुछ, हमारे हल्के के अंदर, ये लोगों के अंदर कोई बेहतरी लाने के लिए कोई अच्छा अगर बंदा मुंतखब किया है ना, तो वो अल्लाह पाक की हमारे ऊपर बहुत करम है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम चोरों को वोट, सारी उम्र हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं, आप हमारे गांव का जाके सर्वे करें, आप उनकी गलियां देखें, बच्चे गंदे पानी पी रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग नमाजी चलने से आवाज़ आ रहे हैं, मस्जिद में जाने से आवाज़ आ रहे हैं। इधर 15 साल से कंसेक्टिव नून लीग जीत रही है, आज तक उन्होंने हमारी गलियां तक नहीं बनवाई। अच्छा, आपने वोट कास्ट किया, आज आपको वोट कास्ट करते हुए किस मुश्किल का सामना करना पड़ा? पोलिंग स्टेशन किस तरह के हालात थे वहाँ के? पोलिंग स्टेशन के हालात PTI के लिए बहुत ही लो थे। हमारे पोलिंग एजेंट्स को 9 से 10 बजे तक अंदर पोलिंग स्टेशन के दाखिल नहीं होने दिया गया। ठीक है, हमारे एजेंट्स को उन्होंने जो बाहर हमारे जो एजेंट्स
पर्चियाँ बना रहे थे, उनको भाई उन्होंने तंग किया, उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये हिम्मत है, हम उनको सल्यूट करते हैं यंगस्टर्स को जिन्होंने वहाँ पे डट के मुकाबला किया, अपनी हिम्मत को नहीं ख़त्म होने दिया। और इस चीज़ को अल्लाह पाक ने सिर्फ इस चीज़ को अल्लाह पाक ने फतह अता फरमाई। जैसा कि आपने बताया था कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हमेशा से, आपको पता है कि आज़ादाना तौर पर इलेक्शन हुए हैं। इस दफ़ा पीटीआई पे काफ़ी पाबंदियाँ थी, इवन के झंडा भी लहराने दिया गया, उनका नाम भी लेने दिया गया, बैट का निशान भी छीन लिया गया था। तो इस दौरान कंपेनिंग किस तरह की आपने, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? सर मैंने बात ये है कि जो हमारी अवाम है ना, ये समझ लें कि ये सारी पीटीआई की खुद ही कंपेन कर रही थी, अवाम कर रही थी, हमें तो बोलने की इजाज़त नहीं थी। ये अवाम ने खुद ही इनसे बदला लिया है, जो ये दो चोरियाँ डाके मारते रहे ना, जितने इन्होंने हालात ख़राब किए हुए थे। अवाम देखती रही है कि पीटीआई वालों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। इतना जुल्म हुआ है कि हर घर के एक एक फर्द से जुल्म हुआ है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके साथ जुल्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ। मेरे घर में इस तरह पुलिस आती रही है जैसे मैंने पता नहीं कितना लंदन में पैसा फेंक दिया, जाके इधर पाकिस्तान लूट लिया। इतना मुझे इसने जलील किया पुलिस वालों अभी ने। तक नताइज जो हैं वो सरकारी नताइज नहीं आए हैं, अभी तक गैर सरकारी नताइज हैं। कितना पूरा उम्मीद है आपकी पीटीआई यहाँ से सीट निकाल लेगी? भाई मेरे वोट ही इतना टल चुका है, अब कैसे ये धांधली करेंगे। हम इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 100% कॉन्फिडेंट हैं कि हम यहाँ से फतह हासिल कर चुके हैं। हम यूसी 224 में से फतह हासिल कर चुके हैं और हमने अन्य 127 में से भी इंशाल्लाह एक आधे घंटे की बात है, हमारी फतह कन्फर्म है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ के हालात देखे हैं, यहाँ के जो कारकुनान हैं वो पूरी उम्मीद है कि ये सीट जो है पीटीआई जीतेगी। आगे के जितने पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ के हालात वाक़यात आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह।